हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं लेकर आया हूँ आज PYQ सीरीज़ का अगला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम आज करने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, SCF क्या होगा। तो इसमें कह रहा है दो लगातार विषम संख्याएं। दो लगातार विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं जो क्या हो, दो से भाग नहीं लग सके। 1 और 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं, ठीक है, सब विषम संख्याएं हैं। करा दो लगातार कोई विषम संख्या, तो लगातार में कौन आएगा? ये आ जाए, ये आ जाए, है ना, ये आ जाए या ये आ जाए, या ये आ जाए, ये आ जाए। ऐसे अनगिनत आगे संख्याएं आएंगी जिनको हम क्रमवार या लगातार देखें तो बीच का एक जो संख्या होता है वो गायब हो जाता है। सम संख्या जो बीच का आता है, जैसे 2 आ गया, यहाँ से 4 गायब हो गया। तो लगातार संख्याएं ऐसे होंगी विषम संख्याओं के क्रम में, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप ये वाला पेयर उठा लो, ये उठा लो, या ये उठा लो, इसमें कोई भी पेयर को देखोगे, इसका जो SCF होगा वह क्या होगा? आंसर अभी नहीं बताएंगे, पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि SCF इनमें से किसी का हम निकालेंगे तो क्या बन रहा है। देखिए, SCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। एक का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या बनेगा? एक ही आएगा, और 3 का करिएगा तो 3। तो SCF इनका इन दोनों का किया जाए तो क्या होगा? एक का आया 1, और 3 का क्या आया? 1, है ना, 1 गुणे 3, इसमें 1 गुणे 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? इनका जो गुणनखंड, 3 का गुणनखंड ये आया, 1 का गुणनखंड ये आया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3 तो इसमें तो 3 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। इन दोनों का कॉमन 1 आ रहा है, इसलिए SCF इन दोनों का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और दिखाते हैं, इसमें से 5 और 7 को ले लें। 5 का क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। 7 का 7 × 7, तो 5 का हो गया 1 गुणे 5, 7 का हो गया 1 गुणे 7। SCF इनका क्या होगा? 5 और 7 का, दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। तो कॉमन क्या है? 1 है। 5 और इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, कॉमन कुछ मिला नहीं 1 के अलावा, तो 1 हमारा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ दो लगातार विषम संख्याओं का SCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। इसको भी करके दिखला दें, दिखला देते हैं। नौ का निकालते हैं। 9 का क्या होगा? 3 तिहाई 9, ठीक है, और 3 एकम 3। 11 का क्या होगा? 11 एकम 11। तो 9 का हो गया 1 गुणा 3 गुणे 3। 11 का क्या हुआ? 1 गुणे 11। दोनों में कॉमन क्या मिला? 1 मिला। दोनों में कॉमन 1 मिला, इसलिए SCF इनका क्या हो गया? SCF क्या हो गया? 9 11 का 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्याओं का जो लगातार क्रम होता है, अर्थात दो लगातार विषम संख्याओं का जो SCF होता है, दो संख्याओं का, है ना, दो लगातार विषम संख्याओं का जो SCF होता है सदैव क्या होता है? हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? B हो गया। समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो ऐसे ही PYQ क्वेश्चन के लिए और इनके कॉन्सेप्ट को अगर बिल्ड करना है तो उसके लिए हमारा चैनल विकास सर क्लास 9 10th को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को लाइक करिए
अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।